नमस्ते बच्चों, वेलकम टू अभिजीत क्लासेस। बच्चों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो आज इसमें हम सोल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.3। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। हमको इसको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। तो अगर आपने अभी तक ये चैप्टर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप इस टॉपिक पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले आप इसके प्रीवियस वाला वीडियोस देख लें तो आपको इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने यही समझा था कि इर्रेशनल नंबर्स को किस तरीके से प्रूव करना है, तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला गया है? प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। हमको √5 को एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास गिवन होता है हम क्या करते हैं, उसका अपोजिट एज्यूम करके चलते हैं। तो हम मान लेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट, क्या एज्यूम कर रहे हैं हम कि √5 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है बल्कि वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। इसको हम रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर ये नंबर रेशनल नंबर है तो फिर इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर या हम बोले सिंस √5 इज इक्वल टू काय के बराबर होगा, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। और ये p और q क्या होंगे अपने, तो p और q होंगे अपने को प्राइम नंबर्स। तो p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, अब को प्राइम का मतलब क्या है? तो को प्राइम मतलब क्या होता है, वो नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। या हम बोले ऐसे नंबर जिनका HCF क्या होता है, सिर्फ 1 होता है, ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो P और Q में मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा। जैसे कि ये है अपने पास 2 और 3, तो इन दोनों में कॉमन कुछ है क्या, तो सिर्फ एक ही चीज़ है 1, है ना। इसको 2 × 1 लिख दे, इसको 3 × 1 लिख दे, तो दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन होगा। तो इसलिए हम बोल देंगे दैट इज इसका HCF क्या होगा, दोनों का P एंड Q का 1 होगा। ठीक है, सिर्फ P एंड Q इज इक्वल टू 1। तो जिन नंबर का HCF 1 होता है उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया कि ये दोनों क्या है, आपके को प्राइम नंबर्स हैं। अब क्या करते हैं, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करिए, इस इक्वेशन में स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका p/q का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 5। √5 का स्क्वायर 5 होता है और ये हो जाएगा आपका p²/q²। हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया तो स्क्वायर दोनों में p² और q² के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब क्या करो यहाँ पर, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए ये q क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो q क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे इस तरीके से, इसको हटा देते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 5q² इज इक्वल टू p²। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे क्या है, तो ये हमारे पास में हो गया 5q² इज इक्वल टू p²। इस चीज़ को हम थोड़ा यहाँ सॉल्व कर देते हैं स्पेस को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो 5 है ये क्या कर रहा है, इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा 5, मतलब ये 5 क्या करेगा, p² को डिवाइड करेगा। तो हम लिख दें कि 5 डिवाइड्स p²। तो हम लिख सकते हैं ना कि 5 जो है 5 डिवाइड्स p²। 5 क्या कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 5 p² को डिवाइड कर रहा है तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स p, 5p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो पिछले वीडियो में हमने थ्योरम डिस्कस की थी, है ना, कि अगर 5p² को डिवाइड करेगा तो 5p को भी डिवाइड करेगा। तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक, तो 5 डिवाइड्स p।
अब ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर, इसको हम 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि अगर ये जो है p को 5 डिवाइड कर रहा है तो इसको कट करने पे कुछ क्वोशंट आएगा, तो वो क्वोशंट क्या होगा, m होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, p को इधर लिखा रहने दो, 5 को इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 5m लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख दें कि क्या लिख देंगे हम, सो p इज इक्वल टू 5m, p काय के बराबर होगा, 5m के बराबर होगा। m क्या है, फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, p इज इक्वल टू क्या हो गया, हमने लिख दिया 5m फॉर सम इंटीजर m। अब इतनी बात क्लियर है। अब क्या करो आप, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम ये पुट कर देते हैं p इज इक्वल टू 5m, तो पुट p इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 1। तो क्या थी इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p की जगह कितना रख दोगे, 5m, और वहां p स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, और ये हो गया आपका m स्क्वायर। तो देखिए ये 5 और 5 तो कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया हमको, हमको मिला q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। इस चीज को हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इक्वेशन 2 और 3 को, तो जब आप सॉरी इसमें हम और आगे थोड़ा लिख देते हैं, उसके बाद इक्वेशन 3 बोलेंगे। अब यहाँ से देखिए, जैसा हमने यहाँ देखा था ना, ये 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सिमिलरली इस 5 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये 5 क्या करेगा, q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो इस चीज को भी हम ऐसे लिख दें, क्या लिख दें कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब क्या होगा, 5 जो है q को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 2 और 3 को ध्यान से देखिए, 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी जो है ये 5 का एक फैक्टर मिलेगा और इसमें भी एक 5 का फैक्टर होगा, जो क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, लेकिन हमने तो बोला था कि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ना, ये चीज नहीं हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे उसकी जगह, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर 5 दोनों का फैक्टर है तो मतलब ये हुआ कि जो p और q हैं ये कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका HCF क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। कोप्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें सिर्फ जिसका फैक्टर 1 होता है, लेकिन यहाँ तो दोनों में भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है 5। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बात थी, जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग निकला। और जब हम ये नंबर जो है √5 क्या है आपका, √5 एक रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या बचा, वो नंबर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो ऑटोमेटिकली इर्रेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब उस चीज को हम लिखेंगे कैसे, जो बात हमने समझी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी कौन सी इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या बोलेंगे हम इक्वेशन 2 एंड 3 से, कि 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक, अब यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो 5 अगर दोनों का कॉमन फैक्टर है तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि p एंड q, दैट इज p एंड q आर नॉट कोप्राइम, p और q जो है कोप्राइम नंबर नहीं है। तो अगर ये कोप्राइम नंबर नहीं है तो हमारा एजम्पशन क्या निकला, रॉन्ग निकला। ठीक है, तो सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर assumption is wrong। क्या लिख देंगे कि हमारा जो assumption था वो wrong है, और क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है hence √5 is irrational number, है ना। हमने assume क्या किया था, हमने तो ये assume किया था
कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो हमारा एजम्पशन क्या निकला? रॉन्ग निकला। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आप चाहे तो लिख दीजिए अवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट √5 इज रेशनल। ये हमने माना था ना, तो ये चीज हमारी गलत निकली। तो अगर ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो फिर ये नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में तो बोला गया है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। हमको 3 + 2√5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब देखते हैं प्रूफ इसका। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो यही एज्यूम करेंगे इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम इसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं लेट अस एज्यूम दैट, क्या एज्यूम कर रहे हैं कि 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। इसको हम रेशनल नंबर एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? तो p/q के फॉर्म में होगा। तो सिंस 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q के बराबर होगा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q के बराबर जो है q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और p एंड q क्या है? तो p एंड q आर को प्राइम। p और q हमारे क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको? तो इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या है हमारे पास में? 3 + 2√5 इज इक्वल टू कितना है? p/q के बराबर है। इस 3 को उधर लेके जाते हैं तो क्या मिलेगा आपको? तो आपको मिलेगा 2√5 इज इक्वल टू p/q - 3। ये +3 इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? p - क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? q का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3q, और नीचे q आपका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को भी नीचे डिवाइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा? तो इसको हम ऐसे लिख देंगे √5 इज इक्वल टू p - 3q डिवाइडेड बाय, अब ये 2 क्या हुआ? इधर नीचे डिवाइड में चला गया तो ये 2 × q मतलब 2q हो जाएगा आपका। इतनी बात क्लियर है? अब थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझिएगा, है ना। यहां पर क्या है? p और q हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, p एंड q क्या है? आपके इंटीजर हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये जो पूरी चीज है ये काय के बराबर होगी? ये एक रेशनल नंबर होगा आपका। ये क्या मिलेगा आपको? एक रेशनल नंबर मिलने वाला है ना। तो ये चीज काय के इक्वल है? √5 के इक्वल है। और √5 क्या है? अभी हमने प्रूफ किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है ना। तो अब देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं? तो ये तो कभी इक्वल हो नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एज्यूम किया था वो चीज हमारी रॉन्ग निकली। तो देखिए उसको कैसे लिख देंगे हम? देखिए इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? तो इस चीज को ऐसे लिखेंगे, क्या लिख देंगे? दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या? कि जो चीज हमने एज्यूम की थी उसका उल्टी चीज निकलना। ठीक है, उसका विपरीत आंसर आना। तो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये चीज क्या है? गलत है। ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, है ना। हम क्या बोल रहे थे कि ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्यों इक्वल नहीं होंगे? रीजन हम लिख देते हैं, बिकॉज जो आपका RHS साइड है ना, बिकॉज RHS इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, RHS क्या मिलेगा आपको? एक रेशनल नंबर मिलेगा। वाइल जो आपका LHS है वो क्या है? वाइल LHS इज ए इरेशनल नंबर, क्योंकि √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आपको क्या मिल रहा है? LHS एक इरेशनल नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब हमारा एजम्पशन क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। तो हम लिख देंगे सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन
इज रोंग दैट, क्या एज्यूम किया था हमने एज्यूम किया था ना कि जो 3 + 2√5 है इज ए रेशनल, ये चीज हमने एज्यूम की थी कि ये एक रेशनल नंबर है ना। तो ये अपना एजम्पशन क्या निकला, रॉन्ग निकला। तो अगर ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, तो ये नंबर क्या होगा आपका, एक इरेशनल नंबर होगा। तो इसलिए हम लिख देंगे हेंस 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। सॉरी, क्या लिखेंगे आप, तो आप क्या लिख देंगे आप इसको, हेंस 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। यही हमको प्रूफ करना था। देखिए इसमें कोई डाउट है आपको? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया है, तो क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास बोला है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, इनको हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड का फर्स्ट में हमारे पास दिया 1/√2। ठीक है, 1/√2 को आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो वही सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट, क्या एज्यूम कर लेना है हमको ये एज्यूम कर लेना है कि 1/√2 इज ए रेशनल, इसको हम रेशनल नंबर मान के चलते हैं। तो अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंस 1/√2 इज इक्वल टू काय के बराबर होगा आपका p/q के बराबर होगा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और p और q क्या है आपके, तो p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, p और q आपके क्या हो गए, को-प्राइम इंटीजर्स हो गए। तो अगर ये को-प्राइम इंटीजर, आप क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करें, तो आप देखिए जो आपका क्वेश्चन था वो मैं एक बार और लिख देता हूँ। 1/√2 इज इक्वल टू p/q माना था। अब इसको क्या करते हैं, हम रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1/√2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2 कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो ऊपर मिलेगा अपने को √2, 1 इंटू √2, और नीचे क्या हो जाएगा √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू मिला अपने को p/q के बराबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या करना है हमको, तो √2 को एक तरफ रखो और बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ। मतलब कि क्या, √2 आप एज इट इज लिख दीजिए और ये 2 को इधर डिवाइड में है ना, इधर इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा p के साथ में, तो ये हो जाएगा 2p और नीचे हो जाएगा आपका q। ठीक है, अब वापस से देखिए यहाँ पे ये वाली चीज क्या मिल रही है अपने को, ये चीज मिल रही है एक रेशनल नंबर, है ना, क्योंकि अपने पास में p और q क्या है, इंटीजर्स है। और ये √2 क्या है अपने पास में, √2 एक इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर। तो अब इस चीज को हम लिख देंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था। क्या लिख देंगे, दिस कॉन्ट्रेडिक्शन बिकॉज, क्यों होगा ये कॉन्ट्रेडिक्शन, क्योंकि आपका जो RHS है, ठीक है, आपका जो RHS है 2p/q इज ए रेशनल, वो एक रेशनल नंबर है ना। वाइल जो अपना LHS है, LHS क्या है अपना √2, वो क्या है, इज ए इरेशनल। तो देखिए दोनों चीज कभी इक्वल हो नहीं सकती, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, है ना। तो मतलब अपना एजम्पशन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तो आप लिख दीजिए सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या निकला, रॉन्ग निकला। क्या एज्यूम किया था हमने, तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट कि 1/√2 इज ए रेशनल, हमने इसको एक रेशनल माना था, रेशनल नंबर, तो वो एजम्पशन हमारा रॉन्ग निकला। तो अब ये नंबर अगर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये नंबर एक इरेशनल नंबर होगा। तो आप उसको इस तरीके से लिख दीजिएगा कि हेंस
1/√2 is an irrational number. तो हम क्या बोल देंगे कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है थर्ड का सेकंड क्वेश्चन? तो थर्ड का सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है कि 7√5 क्या दिया है आपके पास में, 7√5। इसको भी सेम ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो क्या दिया, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, ठीक है, क्या एज्यूम कर लेते हैं हम, तो लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज ए रेशनल, ठीक है। 7√5 को हम क्या मान के चलते हैं, एक रेशनल नंबर मान के चलते हैं। तो अगर ये नंबर रेशनल होगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम लिख देंगे 7√5 इज इक्वल टू p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q क्या है आपके पास में, तो p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स, ठीक है। अब क्या होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7√5 इज इक्वल टू क्या है, p/q के बराबर है। इस 7 को इधर नीचे डिवाइड में ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, √5 इज इक्वल टू p और 7 का q के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 7q। देखिए वापस से वही चीज मिल रही है। क्या मिल रहा है, ये √5 तो क्या है आपके पास में, एक इर्रेशनल नंबर है, और ये चीज क्या है आपके पास में, एक रेशनल नंबर मिलेगी, है ना, क्योंकि p और q क्या है अपने पास में, इंटीजर है। तो वापस से अभी तक की जो कहानी है वो वापस लिख देते हैं हम। तो क्या थी हमारी कहानी, तो हमारी कहानी ये थी कि हम लिखते थे कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, ये चीज गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज RHS क्या है आपका, रेशनल नंबर है। RHS इज ए रेशनल वाइल जो आपका LHS है वो क्या है, तो LHS एक इरेशनल नंबर है, दिस इज इरेशनल। आप चाहो तो यहां ब्रैकेट में लिख देना कि √5 इज जो है काई के बराबर है, इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, या आप उसको लिख दो √5 इज इरेशनल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम साइड में। तो क्या हो जाएगा, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या एजम्पशन रॉन्ग निकला अपना, कि दैट, क्या मान के चले थे हम, ये मान के चले थे ना कि दैट 7√5 इज ए रेशनल। हमने माना था कि 7√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये एजम्पशन हमारा क्या निकला, रॉन्ग निकला। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। तो हेंस 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो जल्दी कमेंट करके आप बताते जाइए। अब बढ़ते हैं हमारे आज की एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। क्या दिया थर्ड का थर्ड, 6 + 2√2। तो 6 + √2 को अपने को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करेंगे, चलिए करते जाते हैं जैसा अभी तक करते आए हम। लेट अस एज्यूम दैट, है ना, क्या मान लेंगे कि जो 6 + √2 है वो काई के बराबर है, इज ए रेशनल। इसको हमने एक रेशनल नंबर मान लिया। तो अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंस 6 + √2 इज इक्वल टू p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या है आपके, तो p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स,
ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना है 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q। 6 इधर क्या है प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो √2 को इस तरह भी रखते हैं और 6 को उधर ले जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या करते हैं अपने को मालूम है √2 एक इर्रेशनल नंबर है, उसको एक तरफ रख लेना है, तो 6 को इधर लेके गए। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम लोगे तो P - 6Q हो जाएगा और नीचे डिवाइड में होगा आपका Q। अगेन देखिए सेम चीज़ निकल के आ रही है, ये √2 क्या है आपका इर्रेशनल नंबर निकल रहा है ना, ये हमको मालूम है √2 एक इर्रेशनल नंबर है, और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपका एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एजम्पशन रॉन्ग निकला। तो वही कहानी जो अभी तक की थी वो वापस से हम दोहराते हैं और लिखते हैं कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज, क्या है कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, ये चीज गलत क्यों है, बिकॉज RHS इज ए रेशनल। RHS क्या है आपका एक रेशनल नंबर है, वाइल LHS इज ए इर्रेशनल नंबर। LHS क्या है आपका इर्रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां लिख देना कि √2 क्या है इज ए इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है, तो √2 इरेशनल नंबर है, तो फिर क्या हो जाएगा, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या हुआ गलत हुआ। दैट क्या एज्यूम किया था हमने कि 6 + √2 इज रेशनल, है ना, ये चीज हमारी गलत निकली। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हैंस 6 + √2 इज इर्रेशनल। इसका मतलब क्या हुआ, 6 + √2 इर्रेशनल नंबर होगा। तो बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जल्दी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।